जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब? माता रानी की कृपा से सभी अच्छे होंगे, अपने घरों में स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल सच्चे भगत पर स्वागत है। और आज एक विषय मैं लेकर आया हूँ, जो विषय हर व्यक्ति से संबंधित है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दुखी नहीं है, चाहे वो गरीब से गरीब व्यक्ति है और चाहे वो अमीर से अमीर व्यक्ति है। लेकिन किसी न किसी प्रकार का दुख जो है वो हमारे जीवन में रहता ही रहता है। तो ऐसे में वो कौन सा उपाय हम अपनाएं जिससे कि एक ही उपाय से जो हमारे जीवन में समस्त दुख हैं उनका निवारण होना शुरू हो जाए। इसके बारे में मैं आपको आज जानकारी दूंगा और एक अंत में ऐसा उपाय बताऊंगा जो हमारे पूर्वज जो हैं वर्षों से करते आए हैं, लेकिन हमने जो हमारी पुरानी धरोहर है उसे छोड़ दिया है, अपने पुराने संस्कारों को छोड़ दिया है और हम ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन होने की तरफ जो है वो अग्रसर हो गए हैं, जिस कारण हमारे जीवन में बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी आती हैं, लेकिन फिर भी हम दुखों से भरे रहते हैं। जीवन का हम आनंद जो है वो नहीं उठा पाते। तो आज की वीडियो का यही मुख्य विषय रहेगा। इससे पहले कि मैं इस विषय की जानकारी आपको दूं, मेरा आप सबसे आग्रह है, जो भी मेरे इस YouTube चैनल सच्चे भगत पर पहली बार आया है और पहली बार मेरी वीडियो देख रहा है, वो कृपया करके कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिख ले और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, ताकि आगे जो हमारी वीडियोस होंगी उनका नोटिफिकेशन जो है वो उस तक पहुंचता रहे, अध्यात्म की सटीक जानकारी जो है उन तक पहुंचती रहे। मित्रों, जब चैनल के माध्यम से ऐसे कहा जाता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, तो इसमें घर पर बैठकर हम वीडियोस बना रहे हैं, हमारा कोई लोभ नहीं है। हम चाहते हैं ये जो सच्चे भगत हमारा छोटा सा परिवार है, हमारा YouTube चैनल है, ये हमारा नहीं बल्कि आपका भी है। और हम चाहते हैं कि ये जो छोटा सा परिवार है ये दिन व दिन बड़ा होता जाए, हम भी नए नए लोगों के संपर्क में आए और नए नए लोग भी हमें जाने। हो सकता है कि मेरा ज्ञान आधा अधूरा हो, मैं भी उनसे कुछ सीख पाऊँ और वो भी कुछ मुझसे सीख पाएं। तो वैसे तो काफ़ी वर्षों का अनुभव है हमें, पर फिर भी ये एक ड्राइविंग की तरह ही होता है तंत्र भी, कि कोई भी ड्राइवर जो है वो परफेक्ट नहीं होता है। उसी तरह कोई भी व्यक्ति जो है वो तंत्र में परफेक्ट नहीं होता है, इसमें भी वर्षों का अनुभव लगता है। तो वीडियोस को देखते रहिए, वीडियोस को लाइक करते रहिए, कमेंट सेक्शन में अगर आपका कोई समाधान है उसे पूछते रहिए। इससे आप मेरे इन कांटेक्ट रहेंगे और मैं आपके इन कांटेक्ट रहूँगा। और हमारे चैनल का एक व्हाट्सएप नंबर भी है, जैसा कि आपको पता है, हर वीडियो के लिंक में मैंने दिया होता है। वहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं अपना, कोई पैसा नहीं लगता है। जैसा ही हमें समय लगे हम आपके प्रश्नों का जवाब देते हैं। लेकिन कई लोग बहुत उल्टे सीधे प्रश्न पूछते हैं और बस वशीकरण के पीछे भागे हुए हैं। वशीकरण के ऊपर मैंने वीडियोस भी बनाई हैं। वशीकरण एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन हम वशीकरण किसी के लिए ऐसे नहीं करते हैं और ना ही हमसे करवाने की कोशिश करना, क्योंकि वशीकरण उन्हीं केसेस में किया जाता है जहां पर इसको करने की ज़रूरत हो। और मैं ऐसे कैसे वशीकरण कर दूंगा? वशीकरण मैं वहां पर करूंगा जिससे समाज की भलाई हो, किसी का फायदा हो, ना कि किसी का नुकसान हो। लेते होंगे लोग, कुछ पैसे लेकर करते होंगे, वो कार्य हम नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो व्हाट्सएप जो है करके वशीकरण के बारे में बोलते हैं, तो वशीकरण हम नहीं करेंगे। हाँ, वशीकरण उन स्थितियों में किया जाएगा जहां पर वो बहुत ज़रूरी है और जिससे समाज का कल्याण हो। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा विषय वस्तु से भटकते ना हुए
हम आज के मेन टॉपिक पे आते हैं कि हमारे जीवन में दुख रहते हैं। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है किसी घर में, तो वो धीरे-धीरे बड़ा होना शुरू होता है, फिर उसके ऊपर पढ़ाई का बोझ पड़ जाता है। चलो पढ़ाई का बोझ भी इतना नहीं होता क्योंकि पढ़ाना तो उसके पेरेंट्स ने है, खर्चा तो उन्होंने करना है, बच्चों ने तो सिर्फ मेहनत करनी है। लेकिन फिर भी जो ये 12 वर्ष का समय होता है, कुछ बच्चों का बहुत अच्छा निकलता है और कुछ बच्चों का अच्छा जो है वो नहीं निकलता है। फिर भी जैसे-तैसे ईश्वर की कृपा से वो 12वीं पास कर लेते हैं। उसके बाद में समस्या आती है कि उन्हें कोई कोर्स करना होता है। फिर उन्हें इस चीज़ की टेंशन हो जाती है, फिर वो कोर्स कर लेते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं। यहाँ तक तो माँ-बाप ने पैसे लगा दिए, फिर उसके आगे जो है वो असली टेंशन जो है वो शुरू होती है कि अब हम जीवन में क्या करें कि हम अपनी आजीविका का साधन बनें, नहीं तो पेरेंट्स के ऊपर उनको डिपेंडेंट रहना पड़ता है, तो वो नहीं चाहते कि हम पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हों। उन्हें लगता है कि हमें अपनी आजीविका अब खुद कमानी चाहिए। तो यहाँ से जो है वो समस्याएँ शुरू होती हैं। फिर कई बार जॉब नहीं मिलती, नौकरी मिल जाए चलो अच्छी खासी, तो फिर उसके बाद में जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है तो मन में आता है कि अब शादी-ब्याह कर लिया जाए, या पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चों की शादी हो जाए, तो फिर अच्छा रिश्ता नहीं मिलता। फिर ये समस्याएँ जो हैं वो उजागर हो जाती हैं। कइयों को अच्छा रिश्ता जल्द ही मिल जाता है, लेकिन फिर उनके आगे संतान नहीं होती। फिर संतान भी अगर हो जाए, तो घर का कोई ना कोई सदस्य जो है बीमार हो जाता है, घर में बीमारी जो है वो घेरा कर लेती है। तो जीवन की बहुत सारी समस्याएँ होती हैं जिससे इंसान जो है वो जूझता है। तो जीवन में समस्याएँ जो हैं वो चली रहती हैं। तभी हम कहते हैं कि जीवन में अच्छे कर्म करें। हमें चाहिए कि हम अच्छे कर्म करें ताकि इस जीवन में भी हम सफल हों, और जो हमारा अगला जीवन होगा उसमें भी हमें अपने अच्छे कर्मों का फल मिले। तो कारण बहुत सारे होते हैं, फिर लोग क्या होता है कि भ्रमित होते हैं। भ्रमित होकर जा रहे हैं ओझाओं, भक्तों के पास, तांत्रिकों के पास। तो कुछ तांत्रिक या ओझा तो अच्छे होते हैं जो समाज की कल्याण के लिए बैठे हुए हैं। वो आपका जो है सही दिशा मार्ग करते हैं, आपको सही जो है रास्ता दिखलाते हैं। लेकिन कुछ जो होते हैं ऐसे शराबी, ये भंगड़ बैठे होते हैं, खुद तो उनका जीवन बर्बाद होता है, और जो व्यक्ति दुखी होकर अपनी समस्या लेकर उनके पास आता है, तो उनका भी जीवन वो जो है वो बर्बाद कर देते हैं। हमारा 24 घंटे बस फिर यही ध्यान रहता है कि पता नहीं हमारे घर पे किसी ने कोई ब्लैक मैजिक कर दिया है, क्योंकि समाज में कुछ लोग जो हैं बहुत गरीब हैं और कुछ लोग जो हैं वो बहुत अमीर हैं। तो समस्याएं तो हर प्रकार के व्यक्ति के जीवन में हैं। तो फिर हमें ऐसे लगता है कि घर में किसी ने कोई काला जादू कर दिया है, तांत्रिक क्रिया कर दी है। तो मित्रों, हर बार तांत्रिक क्रिया जो है वो नहीं होती है, और हम जो है इस तरह के गुरुओं के पास, इस तरह के साधकों के पास, जो शराबी हैं, नशेड़ी हैं, उनके पास जाकर ठगे जाते हैं। क्योंकि 90% लोग तो फ्रॉड ही हैं इंडिया में तंत्र के मामले में, जो आपको बहुत सारी सिद्धियां क्षण भर में दिलाने की जो है दावा करते हैं। जो भी कोई गुरु या तांत्रिक या भगत ओझा कोई कहे कि मैं 1 घंटे में सिद्धि दिला दूंगा, 11 दिन में सिद्धि दिला दूंगा, उनसे बड़ा फ्रॉड तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में। तो जीवन जो है वो समस्याओं से घिर जाता है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम अच्छे कर्म करें। जो गुरु ने मोक्ष का रास्ता दिखाया है, उस भगवती को प्राप्त करने का रास्ता दिखाया है, हम लोगों को वो रास्ता अपनाना है, ना कि हमें छोटी-मोटी सिद्धियों के चक्कर में पड़ना है। अब कोई बोल रहा है कर्ण पिशाचनी दे दो, कोई बोल रहा है बेताल साधना करवा दो, कोई बोल रहा है कच्चे कलुए की साधना करवा दो। मुझे कमेंट्स आते हैं कितने व्हाट्सएप के थ्रू, मेरे कमेंट सेक्शन में। जिसने भी ये छोटी-मोटी सिद्धि करनी है, वशीकरण सीखना है, वो मेरे पास ना आए।
जिसने कुछ अच्छी बातें सीखनी है मेरे से कि गुरुजी हमें मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो, हम उस भगवती के चरणों में कैसे लगें कि हमारा जीवन जो है वो सुखमय बने। तो इस तरह की चीज़ें जो मुझसे सीखना चाहता है तो उसके लिए मेरे द्वार दिन रात खुले हैं, जब मर्जी आ सकते हैं। लेकिन गलत कार्य जो है, अब तंत्र में है तो मारण मोहन वशीकरण ये सारी जो षटकर्म है वो है। और ऐसा नहीं है कि हम इसका ज्ञान नहीं रखते और हमें नहीं पता कैसे करना है, पर मेरे को वशीकरण के तो इतने ही मेल्स, इतने ही मैसेज आते हैं और लोगों ने तो वशीकरण को मजाक ही समझ लिया है। वशीकरण बना है समाज की भलाई के लिए कि जहां पर इसकी जरूरत है किसी की भलाई के लिए, हाँ वहां हम अवश्य करेंगे। हमें षटकर्मों में से कोई भी कर्म करना पड़ेगा वहां करेंगे, लेकिन पहले हमने एनालिसिस भी तो करना है ना कि ये जो कार्य किया जा रहा है वो सही है या गलत है। ऐसे ही नहीं कि किसी ने 40-50 हज़ार रुपया फेंका हमारे सामने और हमने वशीकरण कर दिया, ऐसे नहीं होता। करते होंगे लोग, बेवकूफ़ बनाते होंगे और पैसा लेके कर भी देते होंगे, लेकिन ये अच्छे कर्मों में नहीं आता। अच्छे कर्मों में सीखना है तो हमसे पूछो कि किसी देवी देवता की हमने साधना कैसे करनी है, पूरी उम्र उनकी पूजा कैसे करनी है, उनकी सेवा कैसे करनी है, और अंत में जब हम प्राण त्यागेंगे तो हमें मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, हम उनके चरणों में कैसे जाएंगे। ना कि इन सिद्धियों के चक्कर में फंस के। कुछ लोग जैसे गुरु से कोई थोड़ा बहुत मंत्र का ज्ञान ले लिया और थोड़े दिन जाप किया तो थोड़ी सी कई बार क्या होता है कि इंट्यूशन पावर आ जाती है, तो अपने आप को भगवान समझने लगते हैं। जैसे किसी के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया, पूछा दे दी, और कुछ जैसे थोड़ा बहुत उसको तंत्र बता दिया और उसका कोई काम हो गया, और हो सकता है अगले का काम हो गया, वो कुछ पैसे भी आपको दे गया, तो अपने आप को पता नहीं कितना बड़ा गुरु समझने लपटते हैं। इन सब चीजों में हमने नहीं पढ़ना है, हमने सिर्फ भगवती दर्शन, भगवती की प्राप्ति में ध्यान देना है, उस भगवती की तरफ ध्यान देना है। और ये नहीं कि आपको कोई मंत्र मिला है तो आप उसका जाप कर रहे हैं तो आप कुछ दिनों के बाद सोच रहे हैं मुझे कोई सिद्धि प्राप्त हुई। नहीं, जो ये मंत्र जाप करना माला के ऊपर, ये कर्म है, ये अच्छे कर्मों में आता है। हवन करना अच्छे कर्मों में आता है, ध्यान करना उस भगवती का अच्छे कर्मों में आता है। इन सब बातों को करो और कुछ ऐसे कार्य करो, कोई समाज भलाई के कार्य करो, ये अच्छे कर्म ही हमारे साथ जाएंगे। हमारा ये जीवन तो सफल हो जाएगा, हमारा अगला जीवन भी, जो हमारा अगला जन्म होगा वो भी तभी सफल होगा अगर हमें मोक्ष नहीं प्राप्त होता। अंततः तो वैसे मोक्ष प्राप्त हो ही जाएगा। तो एक उपाय के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। हर बार तंत्र क्रिया नहीं होती। हम सोचते हैं कि हमारे ऊपर कोई काला जादू कर रहा है। जैसे घर में कोई जानवर रख रहे हैं तो जानवर भी मर जाते हैं, या फिर हमारा कोई जैसे जॉब का कार्य नहीं बन रहा, संतान नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, घर में धन नहीं आ रहा, तो इसके पीछे पितृदोष भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि उसमें कोई काला जादू ही करी जा रहा है। होता है ब्लैक मैजिक भी, पर वो देखना पड़ता है। वो एक योग्य गुरु, ओझा, तांत्रिक जो है, जिसको वर्षों का अनुभव है, वो ही देख सकता है कि काला जादू हुआ है या नहीं हुआ है। तो पितृदोष भी बहुत बुरा होता है अगर आप अपने पितरों को नहीं मनाते हैं। जिनके जीन्स हम में हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया, हमें यहाँ तक पहुँचाया, उनके बारे में हम कुछ नहीं सोचते हैं, तो वो जब रुष्ट हो जाते हैं तो देवी देवता भी उनके आड़े नहीं आते। माना गया है कि जो पितृ हैं वो देवी देवताओं से भी ऊपर हैं। तो आज की वीडियो में मैं ऐसे छोटा सा एक आपको उपाय देने जा रहा हूँ जो हमारे पूर्वज वर्षों से करते आए हैं। ज़्यादातर हमारी घर की बूढ़ी जो औरतें होती थी, सयानी औरतें, वो करती थी इस उपाय को, और वो रोज़ करती थी। और घर में धन धान्य की बरकत भी रहती थी, इतने बच्चे होते थे, कभी इनफर्टिलिटी बहुत कम होती थी, तो हर प्रकार का सुख जो है वो घर में होता था। वो लोग हमसे बहुत ज़्यादा सुखी थे। आज हसूलत बहुत ज़्यादा है लेकिन दुख भी बहुत ज़्यादा हैं। तो वो ये उपाय करती थी, या हमारे जो बड़े बूढ़े हैं ये उपाय करते थे। वो एक करते थे छोटा सा हवन। ये हवन जो है ये डेली घरों में किया जाता था, और ये एक ऐसा उपाय है तो ये पितरों के समाधान का उपाय, जो हमारे पितृ देवता होते हैं उनकी तृप्ति के लिए।
लेकिन बेसिकली देखिए, अगर हमारे पितृ खुश होंगे, हमारे पर उनकी कृपा होगी, तो पितृ देव जो है वो घर में जो है हर प्रकार की जो हमारी समस्याएं होती हैं उनका समाधान करते हैं। जैसे कि अब ज़्यादा रोना धोना तो इंटरनेट के ऊपर काला जादू का पड़ा हुआ है, ब्लैक मैजिक का। तो अगर हमारे पितृ स्ट्रांग होंगे तो वो घर में कोई भी काला जादू जो है वो नहीं चलने देते, क्योंकि उनका स्थान ही हमारे घर में होता है। अगर वो हमारे पर उनकी कृपा है तो आपको ये समस्याएं भी नहीं आएंगी कि आपकी शादी नहीं हो रही, और शादी हो गई है तो आपको आगे संतान की प्राप्ति नहीं है। घर में उनकी इतनी कृपा होती है कि घर में धन धान्य के भंडारे जो हैं वो भरे रहते हैं। अगर आप गरीब हैं और गरीब होते जा रहे हैं तो आपके पितृ जो हैं वो आपकी मदद जरूर करेंगे। अगर घर में आप कोई पशु रखते हैं, जैसे गाय पालते हैं, जहाँ कोई और पशु पक्षी रखते हैं, तो वो भी स्वस्थ ही रहेंगे और अच्छा दूध देंगे। जैसे गाय का दूध जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह की मदद जो है वो पितृ करते हैं। लेकिन अगर पितृ रुष्ट हो जाएं तो फिर ये सारी समस्याएं आना शुरू हो जाती हैं कि जैसे गरीबी बढ़ना शुरू हो जाती है, बिजनेस फेल हो जाता है, बच्चे नहीं पढ़ते, घर में कला कलेश रहता है, बीमारियां रहती हैं। जानवर जैसे अगर दूध के लिए आप कोई गाय रख रहे हैं तो गाय मर गई, उसका बछड़ा मर गया। इस तरह की समस्याएं जो हैं वो पितरों के कारण भी होती हैं। तो छोटा सा हवन आपने डेली करना है। लेडीज तो चूल्हों में ही कर लेती थी, वो चूल्हे को अच्छी तरह से पोतती थी सुबह, और उसके बाद में उसमें वो आग जलाती थी और उसमें वो हवन कर लेती थी छोटा सा। तो आप घर में लकड़ियां जलाकर भी कर सकते हैं, आम की लकड़ियां इसमें यूज होती हैं। आपने क्या करना क्या है कि आपने साबूदाना लेना है, जो साबूदाना मिलता है ना सफेद रंग का मार्केट में, वो लेना है। उसमें आपने गाय का देसी घी मिलाना है और उसमें आप थोड़ी चीनी मिला सकते हैं। अगर घर में कुछ कपूर पड़े हैं तो कपूर मिला सकते हैं। उसका हवन आपने करना है। जैसे 11 आहुतियां दे दी, 21 आहुतियां दे दी, है ना, बिल्कुल लघु हवन जिसे कहते हैं। और मंत्र नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, अपने पितृ देवताओं को माथा टेक देना है आपने। लेकिन अपनी वीडियोस में मैं मंत्र तो आपको बताता ही रहता हूँ। अगर आप ये छोटा सा मंत्र साथ में बोल लें, ओम सर्व पितृ देवतेभ्यो नमः स्वाहा, ओम सर्व पितृ देवतेभ्यो नमः स्वाहा, ओम सर्व पितृ देवतेभ्यो नमः स्वाहा। तो जो हवन आप करेंगे वो आपने ऑड नंबर में करना है, जैसे 3 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार। और इस हवन से जो लक्ष्मी संबंधी, यानी कि पैसा घर में नहीं आ रहा है, जो समस्याएं हैं वो भी समाधान होगा। ये एक छोटा सा जो लघु हवन है बहुत सारी समस्याओं का समाधान करता है। तो आप सब ने ये हवन करना है अपने घर में, और जिसको भी अपनी समस्याओं का समाधान मिलता है, फ़ायदा मिलता है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दें या फिर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके ज़रूर बताना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।